अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब एक बात साफ है, तुम ओवरथिंकिंग से परेशान हो। और सच बताओ, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम ज्यादा सोचते हो। असल प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं। रुको, एक सिंपल सवाल है, आखिरी बार कब ऐसा हुआ था जब तुमने कुछ करने का सोचा लेकिन सिर्फ सोचते ही रह गए? तुमने प्लान बनाया, फिर दूसरा प्लान, फिर तीसरा, और फिर कुछ भी नहीं किया, बस दिमाग में चलता रहा। अगर ये गलत हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं फेल हो गया तो, और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा, एनर्जी खत्म होने लगी और तुम वही के वही रह गए। यही है ओवरथिंकिंग। ये तुम्हें फिजिकली नहीं रोकती, ये तुम्हें मेंटली जकड़ लेती है। तुम बाहर से फ्री हो लेकिन अंदर से कंप्लीटली स्टक हो। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो, लेकिन असल में तुम डर के हिसाब से डिसीजन ले रहे हो। तुम सोचते हो मैं बस थोड़ा और सोच लूं ताकि परफेक्ट डिसीजन ले सकूं। लेकिन सच ये है, परफेक्ट डिसीजन कभी नहीं आता, बस डिले आता है। और जितना तुम डिले करते हो उतना ही तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग होता जाता है। अब एक चीज इमेजिन करो, तुम कुछ नया शुरू करने वाले हो और अचानक तुम्हारे दिमाग में एक थॉट आता है, ये तेरे बस की बात नहीं है। तुम रुक जाते हो, फिर दूसरा थॉट आता है, थोड़ा और रिसर्च कर ले। तुम और डिले कर देते हो। फिर तीसरा थॉट, अभी सही टाइम नहीं है, और तुम पूरी तरह रुक जाते हो। अब ध्यान से समझो, ये थॉट्स तुम्हारी मदद नहीं कर रहे, ये तुम्हें ट्रैप कर रहे हैं, ये तुम्हें सेफ रख रहे हैं, लेकिन ग्रो नहीं होने दे रहे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक ही काम करता है, तुम्हें कंफर्ट में रखना। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सक्सेसफुल बनोगे या नहीं, उसे बस ये चाहिए कि तुम रिस्क ना लो। इसलिए वो तुम्हें बार बार डर दिखाता है, वर्स्ट केस इमेजिन करवाता है और तुम्हें कन्विंस करता है कि मत कर। और धीरे धीरे तुम उस आवाज को मानने लगते हो। तुम्हें लगता है यही रियलिटी है, लेकिन सच ये है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें झूठ बोल रहा है और तुम हर बार उसे सच मान लेते हो। अब सवाल यह है, क्या तुम इसी तरह जीते रहोगे? हर डिसीजन से पहले डरोगे, हर स्टेप से पहले रुक जाओगे, या इस बार कुछ बदलोगे? अब ध्यान से सुनो, ओवरथिंकिंग को खत्म करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग से लड़ना नहीं है, तुम्हें उसका खेल समझना है। क्योंकि जितना तुम उससे लड़ोगे वो उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। तुम कहते हो मैं सोचना बंद कर दूंगा, लेकिन दिमाग कहता है ठीक है, अब मैं और सोचाऊंगा, और तुम फंस जाते हो। इसलिए पहला स्टेप है रुकना नहीं, ऑब्जर्व करना। जब भी कोई थॉट आए तुरंत रिएक्ट मत करो, बस देखो जैसे तुम किसी और को देख रहे हो। मान लो तुम्हारे दिमाग में आया, अगर मैं फेल हो गया तो? पहले तुम क्या करते थे? तुरंत डर जाते थे और रुक जाते थे। लेकिन अब तुम बस उसे देखो और खुद से कहो ये सिर्फ एक थॉट है, बस इतना। कोई रिएक्शन नहीं, कोई डिसीजन नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन। शुरू में अजीब लगेगा, तुम्हें लगेगा कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि हर थॉट सच नहीं होता। कुछ थॉट्स बस आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम उन्हें पकड़ लेते हो और वही प्रॉब्लम बन जाती है। अब दूसरा स्टेप, एक्शन। हां, तुमने सही सुना, ओवरथिंकिंग का इलाज सोचने में नहीं, करने में है। तुम जितना सोचते हो उतना कंफ्यूज होते हो, तुम जितना करते हो उतना क्लियर होते हो। अब इमेजिन करो तुम कुछ शुरू करना चाहते हो और दिमाग बोलता है अभी नहीं, लेकिन इस बार तुम सोचते नहीं, तुम करते हो। छोटा सा स्टेप, बहुत छोटा, लेकिन एक्शन। और जैसे ही तुम एक्शन लेते हो तुम्हारा दिमाग शॉक हो जाता है। उसे लगता है
ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है, और यहीं से चेंज शुरू होता है। पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आसान लगेगा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे तुम्हारा फोकस बदलने लगेगा। तुम सोचने से ज्यादा करने लगोगे। अब एक बात याद रखो, क्लैरिटी एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं। तुम जितना वेट करोगे उतना कंफ्यूज रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम मूव करोगे रास्ता खुद दिखने लगेगा। अब एक और चीज, तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस स्टार्ट करना है। क्योंकि ओवरथिंकिंग परफेक्शन के नाम पर तुम्हें रोकती है। वो कहती है सब परफेक्ट होने दे, फिर शुरू करना, और तुम इंतजार करते रहते हो, लेकिन वो परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। अब तीसरी चीज जो ओवरथिंकिंग को सबसे ज्यादा फ्यूल देती है, वो है तुम्हारा फोकस। तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। फ्यूचर क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, रिजल्ट कैसा आएगा, और यही तुम्हें फंसा देता है। क्योंकि सच ये है, तुम फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम सिर्फ प्रेजेंट कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन तुम प्रेजेंट में एक्शन लेने के बजाय फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ढूंढते रहते हो, और जितना तुम फ्यूचर के बारे में सोचते हो उतना ही डर बढ़ता जाता है। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, जो अभी तुम्हारे कंट्रोल में है सिर्फ उसी पर काम करो, बाकी सब छोड़ दो। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें वीडियो बनानी है। तुम क्या करते हो, तुम सोचते हो अगर लोगों को पसंद नहीं आए तो, अगर व्यूज नहीं आए तो, अगर मैं अच्छा नहीं बोल पाया तो, और तुम स्टार्ट ही नहीं करते। लेकिन अगर तुम फोकस बदल दो और सिर्फ ये सोचो मुझे बस आज रिकॉर्डिंग करनी है, तो क्या होगा, तुम एक्शन लोगे, और वही एक्शन तुम्हें आगे ले जाएगा। अब समझो, ओवरथिंकिंग फ्यूचर में जीती है, एक्शन प्रेजेंट में, और जीत हमेशा प्रेजेंट की होती है। अब चौथी चीज, तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तुमने उसे फ्री छोड़ रखा है। जो मन आया वो सोच लिया, जो डर आया उसे सच मान लिया। लेकिन अब तुम्हें रूल सेट करना होगा। जब भी दिमाग बोले मत कर, तुम्हारा जवाब होना चाहिए फिर भी करूंगा। जब वो बोले तू नहीं कर पाएगा, तुम कहो देखते हैं। ये ईगो नहीं है, ये कंट्रोल वापस लेना है। शुरू में मुश्किल होगा, तुम बार बार हारोगे, लेकिन हर बार जब तुम दिमाग के खिलाफ जाओगे तुम थोड़ा थोड़ा जीतोगे, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल करना छोड़ देगा। क्योंकि अब तुम उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे। और अब आखिरी बात, ओवरथिंकिंग को खत्म करने के लिए तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस थोड़ा थोड़ा करके खुद को बदलना है। हर बार जब तुम सोचने की जगह एक्शन चुनते हो, तुम अपने आप को आजाद करते हो। हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तुम अपने दिमाग को सिखाते हो कि तुम मुझसे बड़े हो। याद रखो, तुम्हारा दिमाग दुश्मन नहीं है, वो बस तुम्हें सेफ रखना चाहता है। लेकिन तुम्हें सेफ नहीं, ग्रो करना है, और ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोके, जब वो तुम्हें डराए, जब वो तुम्हें डिले करने को कहे, तो इस बार बस एक छोटा सा कदम उठाना। बड़ा नहीं, परफेक्ट नहीं, बस एक कदम। क्योंकि वही एक कदम तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम आज तक सिर्फ सोचते रहे हो। और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम कम सोच रहे हो और ज्यादा जी रहे हो। तो अब फैसला तुम्हारा है, सोचते रहना है या जीना शुरू करना है। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।